अभी मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ उसे सुन के आप सभी लोग शॉक हो जाएंगे। अभी एप्स्टाइन फाइल रिलीज़ हुई है जिसमें 3 मिलियन से भी ज़्यादा पेजेस रिलीज़ करे हैं और इसमें बहुत ही जाने माने लोगों के नाम आए हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट, इवांका ट्रंप, मिलीनिया ट्रंप, एलन मस्क और यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी, और बिल गेट्स, और जो जोहरान मदानी की मां है मीरा नायर, और इवन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी इसमें इंक्लूड है। तो 1998 में एप्स्टाइन जो एक यूएसए का बिलियनर होता है वो एक आइलैंड खरीदता है, और जो कि 75 एकड़ का ये आइलैंड था जो यूएस का ही पार्ट था, जिसे कहा जाता था लिटिल सैंड जेम्स, और ये दिखने में बहुत ही सुंदर, किसी स्वर्ग से कम नहीं था। और यहाँ पे होता है एक बहुत बड़ा खेल। जी हाँ, तो यहाँ पे 12 से 17 साल की बच्चियों का ट्रैफिकिंग होता था, उन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता था, उन्हें पार्टीज़ में जो बिलियनर्स होते थे, जो पॉलिटिशियंस होते थे, एक्ट्रेस होते थे, उनके सामने उन्हें प्रोड्यूस किया जाता था, उनका सेक्सुअली हैरासमेंट होता था। और इसी वजह से इसके आसपास के लोग इसे पोडाफाइल आइलैंड कहते थे। एप्स्टाइन था कौन? तो एप्स्टाइन एक बिलियनर था। इसके कॉन्टैक्ट सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों से थे, लाइक पॉलिटिशियंस हो गए, एक्टर्स हो गए, बिलियनर्स लोग हो गए। और अब यहाँ तक तो कोई क्राइम नहीं था, लेकिन क्राइम शुरू होता है माइनर से। और ये क्या करता था, बहुत ही सेक्स एडिक्टेड पर्सन था। और इसने तो डोनाल्ड ट्रंप, तो इसमें कहा गया है इस फाइल में कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम 100 टाइम आया है। और जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी, जिसमें इंक्लूड है काउंटलेस सेक्सुअल अब्यूज़ एलिगेशन अगेंस्ट द यूएस प्रेसिडेंट और बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आ चुका है कि वो भी इस खेल में शामिल थे। और फिर आता है जोहरान ममदानी की माँ मीरा नायर, जो कि ओरिजिनली इंडियन एक्ट्रेस हैं। इनकी बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड में रिलीज़ हुई है, पर इनका नाम भी यहाँ पे आया है। इसमें बताया गया है कि आफ्टर पार्टी ये वहाँ जाती है, तो इनका नाम भी इस फाइल में इंक्लूड है। फिर है बिल गेट्स। तो बिल गेट को रशियन लड़कियाँ बहुत पसंद थी, और बिल गेट का नाम भी इसमें शामिल है कि वो भी इसके आइलैंड पर जाता था, इससे कांटेक्ट थे, और ये सब मिलके उन छोटी बच्चियों को एक्सप्लॉइट करते थे। और बिल गेट को एक एसटीडी बीमारी भी थी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के साथ करने से उसको ये बीमारी हो गई थी। और उसने जो एप्स्टाइन है उससे बात करी थी कि उसको कोई टैबलेट्स वगैरह चाहिए ताकि वो अपनी बीवी को वो ड्रिंक में मिला के दे सके, जिससे उसकी बीवी को ये बीमारी ना हो। और सबसे शॉकिंग नेम, दैट इज़ द एलन मस्क। तो एलन मस्क जो कि बहुत रिचेस्ट पर्सन है, बिलियनर है, तो उसका नाम भी इसमें शामिल है। तो इसमें ये ईमेल दिखाया गया है कि इसने जो एप्स्टाइन है उससे पार्टी के लिए पूछा था कि तुम्हारे आइलैंड पे अब वो क्रेजीएस्ट पार्टी कब होने वाली है, और फिर उसने मना कर दिया था। तो एलन मस्क भी इन सारी चीज़ों में शामिल है। अब सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि इस फाइल में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है। और जो रिलीज़ मटेरियल है उसमें ये बताया जा रहा है कि फ़र्स्ट रेफरेंस जब मोदी 2017 में इज़राइल गए थे, तो इसमें एप्स्टाइन ने उन्हें ईमेल करा था कि मोदी ने उनकी जो एडवाइस थी उस पर काम किया है, और उन्होंने वहाँ जाके यूएस प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए उसकी एडवाइस पे काम किया है। The email did not provide any evidence to support this assertion। और जो सेकेंड रेफरेंस है उसमें जो 2019 का है, अ डे आफ्टर द इंडियन जनरल इलेक्शन रिजल्ट, तो एप्स्टाइन डिस्कस करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के इलेक्टोरल विक्ट्री और प्रपोज करता है उनकी यूएस पॉलिटिकल जो है स्टीव बिनोल से मीटिंग करवाता है। तो ये दो प्रेफरेंस बताए गए हैं, और इसमें ये कहा गया है कि उसने जो एप्स्टाइन है उसने ये कहा है कि मोदी जी ने उसकी एडवाइस पे काम किया था। तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी इस ईमेल से बता रहा है कि वो भी इस सारी चीज़ों में शामिल थे। तो अब जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, तो उन्होंने कहा है कि मोदी जी को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए, या फिर उन्हें ये झूठ है ये चीज़ प्रूव करनी चाहिए। और अब अपोजिशन भी पूरी तरह से लग चुका है, अब देश को चाहिए इसका जवाब। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज़ करे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी लीडर रेज क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्लेम मोड इन 2017 एंड 2019 के एक्सचेंज के हमें आंसर चाहिए। तो ये क्वेश्चंस वगैरह रेज़ किए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इन सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने कहा है कि ये सब कुछ झूठ है,
ये जो भी चीज़ें हैं सारी फर्जी हैं और इसमें कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। एप्स्टाइन कई बार जेल जाता है, वापस छूटता है, वापस जेल जाता है, और ये चीज़ है कि उसकी जेल में ही डेथ हो गई थी। अब ये कहा जाता है कि शायद उसकी डेथ जेल में इसलिए हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने उसकी डेथ करवा दी ताकि आधे अधूरे सच से ही ख़त्म हो जाए वो, ताकि पूरा सच कभी बाहर ही ना आ पाए।